हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मरमेड प्रिंस इन लव विद ह्यूमन पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेई के तीनों ब्रदर्स उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन उसने ये बोलकर उन्हें रोक लिया था कि वो अभी वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसका पल म्याओ के पास है। देन आगे उसके ब्रदर्स भी होम स्टे आकर ही रहने के लिए कहते हैं, तो म्याओ उन्हें मना कर देती है कि मेरे पास यहाँ सिर्फ 4 रूम्स हैं और तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो जेई कहता है लेकिन अभी तो यहाँ कोई भी कस्टमर्स भी नहीं है, तो ये हमें ही दे दो। तो वो फिर भी मना कर देती है, जिसे सुन के वो तीनों उससे रो रो कर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें यहाँ रहने दो, हम अच्छे फिशेस हैं, हम जेई को अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी फिक्र है। तो वो फिर भी नहीं मानती। तो जेई कहता है बस एक रात के लिए इन्हें यहाँ रुकने दो, जिसपे वो एग्री हो जाती है कि बस एक रात के लिए ही रुकने दूंगी, कुछ भी टच मत करना और मेरे रूम में मत आना। तो वो उसे हाँ बोल देते हैं और सिस्टर इन लॉ बोलकर थैंक्स कहते हैं। तो वो उन्हें स्टॉप कर देती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ, एंड चली जाती है। देन आगे वो चारों पूल में बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं एंड चारों ही फिश में ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं, जहाँ जेई उनसे कहता है कि मेरा पल वापस लेने में मेरी हेल्प करो। तो उसका एक ब्रदर पूछता है तुम्हारा पल उसके पास कैसे गया। तो जेई वही सीन याद करता है एंड कहता है ये मत पूछो कैसे गया, बस ये बताओ कि मैं उसे वापस कैसे लूं। कि तभी म्याओ वहां आ जाती है एंड उनसे कहती है तुम सब अपनी टेल्स को हिला हिला कर शोर कर रहे हो, मुझे नींद नहीं आ रही, जाकर अपने रूम में सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो वो उसे हाँ बोल देते हैं एंड वो चली जाती है। तो उसका एक ब्रदर उन्हें बताता है कि म्याओ को किल करके तुम अपना पल वापस ले लो। देन चारों उसके रूम में उसका मर्डर करने के इरादे से आते हैं, लेकिन तभी म्याओ उठ जाती है और उनसे नाइफ छीन कर कहती है तुम इससे क्या कर रही हो। कि तभी वो सब डर के भाग जाते हैं। फिर आगे वो उन्हें उसी नाइफ से पीटती है कि वो उसे सोने नहीं दे रहे। तो उनमें से एक सच बोल देता है कि वो उसे किल करके पल लेने आए थे, जिसे सुन के म्याओ काफी भड़क जाती है एंड उन चारों को बाहर निकाल कर डोर लॉक कर देती है। तो उसके ब्रदर्स जेई से कहते हैं अब हम पल वापस कैसे लेंगे। तो उसका एक ब्रदर जिसका नेम जिशान है, वो जेई से कहता है क्या तुमने म्याओ को किस किया था जिससे तुम्हारा पल उसके अंदर चला गया। तो जेई कहता है मुझे लगता है वो किस नहीं CPR था। तो उसका दूसरा ब्रदर जेसी कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो एक ह्यूमन है और हम फिश। तो जेई जिशान से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई न्यू आइडिया है। तो वो कहता है तुम्हें वही तरीका फिर से अपनाना होगा और मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरा तरीका है। तो जेई कहता है मैं उसे किस बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो जिशान उसे समझाता है कि तुम्हें पल चाहिए तो उसे किस करना ही होगा। आगे एक मैन उसके कैफे में केक में इंसेक्ट हाइड कर देता है एंड वहाँ सीन क्रिएट करने लगता है कि इस होम स्टे का फूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे हमारी जान जा सकती है। तो म्याओ कहती है लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमारा फूड बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो अपना ड्रामा बंद नहीं करता। तो म्याओ उससे कहती है ठीक है, अगर हमारी गलती से आपको कुछ हुआ है तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। कि तभी जेई और उसके ब्रदर्स भी बाहर आते हैं एंड पूछते हैं क्या हुआ। तो वो मैन कहता है मैं होम स्टे को नहीं छोड़ूंगा, मैं रिपोर्ट करूंगा और तुम सबको जेल भेजूंगा। तो जेई वो केक चेक करके कहता है ये केक बिल्कुल ठीक है। तो वो मैन जेई के पास आकर कहता है तो तुम इसे बचाना चाहते हो। एंड तभी उसका VF वहाँ आ जाता है एंड पूछता है क्या हुआ। तो वो मैन उससे कहता है तुम कौन हो। तो वो म्याओ को पकड़ के कहता है मैं इसका फियांसी हूँ, जिसे सुन के जेई और उसके ब्रदर्स भी शॉक रह जाते हैं। देन वो मैन उसे बताता है कि क्या हुआ। तो वो म्याओ को साइड ले जाके कहता है इसे इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ मनी दे दो और बात यहीं खत्म करो। तो म्याओ उसे मना करती है कि मेरा फूड बिल्कुल ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों करूं। तो वो उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि होम स्टे को सेल कर दो, लेकिन तुम नहीं समझती। तो वो कहती है मैंने भी तुम्हें बता दिया है कि मैं इसे सेल नहीं करने वाली। तो उसका VF उस मैन से पूछता है तुम बात खत्म करने का क्या लोगे। तो वो उससे पैसे मांगता है। तो जेई कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो मैन फिर उन सब पे भी ब्लेम देने लगता है
कि लगता है तुम सब मिले हुए हो, मैं तुम सबको फंसाऊंगा। तो मियाओ पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका वीएफ उसे स्टॉप कर देता है। तो जेई कहता है मुझे भी मियाओ पे बिलीव है, और उसे पुलिस को कॉल लगाने के लिए सपोर्ट करता है। जिसके बाद वो मैन भी पुलिस को कॉल ट्राई कर ही रहा होता है कि उसके ब्रदर्स उसका फोन छीन लेते हैं। एंड जब वो वापस लेता है तो उसकी पॉकेट से एक बैग गिरता है जिसमें वही इंसेक्ट थे जिसे वो हाइड करके लाया था, और फिर उसका सच बाहर ना आ जाए इसलिए वो खुद ही वहाँ से भाग जाता है। तो उसका वीएफ भी उसके पीछे चला जाता है कि तभी जेई मियाओ का हाथ पकड़ के उसे उसके पीछे लेके जाता है एंड सच दिखाता है कि जिस मैन ने वहाँ सीन क्रिएट किया था उसे उसके वीएफ ने ही वहाँ ये सब करने के लिए भेजा था। जिसे देख के मियाओ को काफी बुरा लगता है एंड गुस्सा भी आता है। तो वो उसके पास जाकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुमने ये सब इसलिए किया ना ताकि मैं होम स्टे सील कर दूं। तो वो इससे पहले कुछ बोलता कि वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। तो वो चिढ़कर कहता है तो तुम इस गाय की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। तो वो जेई को क्लोज लाकर कहती है हाँ, कि तभी उसके ब्रदर्स आकर मियाओ से कहते हैं सिस्टर इन लॉ क्या आप ठीक है, जिसे सुन के उसका एक्स वीएफ और चिढ़ जाता है। सो गाइज अब तो इनका ब्रेकअप हो गया, तो अब तो मैं इसे एक्स वीएफ ही बोलूंगी, राइट। वेल इसका मैटर तो यहाँ फिनिश होता है। आगे ब्रेकअप की वजह से मियाओ पे थोड़ा असर तो होता है, जिससे वो सैड होकर उन सब पे एंग्री होती है कि तुम सबको वाटर पीने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या। तो आगे वो चारों बोल में बातें करते हैं कि उसका मूड इसलिए अपसेट है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया, लेकिन उसका वीएफ भी उससे प्यार नहीं करता था, वो एक धोखेबाज था। आगे मियाओ फिर उनकी टेल्स की साउंड से परेशान होकर बाहर आती है और सोचती है ये क्या मुसीबत है। लेकिन फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो इन चारों को अपने होम स्टे में सर्विस के लिए रख ले। वो हैं भी इतने हैंडसम कि उनकी वजह से कस्टमर्स भी आएंगे एंड वो अच्छी अर्निंग कर सकती है। तो ये सब वो उनके साथ शेयर करती है एंड चली जाती है। तो जेई के ब्रदर्स कहते हैं पता नहीं मियाओ के माइंड में क्या क्या चल रहा है। तो जेई कहता है अभी हमें सिर्फ उसकी खुशी में ही उसका साथ देना चाहिए। तो आगे वैसा ही होता है, वो मियाओ की होम स्टे में कस्टमर्स को सर्विस देने लगते हैं और उन चारों की ब्यूटी से वहाँ कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। आगे मिस बाई के मैन्स आकर उसे इन्फॉर्म करते हैं कि लू मियाओ ने 4 हैंडसम मैन को ढूंढ लिया है और होम स्टे कस्टमर से फुल हो गया है। तो बाई कहती है फिर तो मुझे ही ट्रबल क्रिएट करने के लिए कुछ करना होगा। जिसके बाद वो अपने मैन्स को भेजकर लू मियाओ का किडनैप करवा देती है एंड साथ ही वो लोग जेई को भी उठा के ले जाते हैं। आगे बाई जेई के हाथ में ब्रेसलेट देखकर उसे पहचान जाती है कि ये एक ह्यूमन नहीं फिश है। लेकिन जब वो उसका पल चेक करती है तो वो उसे मियाओ की बॉडी में देखकर काफी शॉक रह जाती है। देन फिर वो अपने मैन से उन दोनों को छोड़ने के लिए कह देती है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि मिस बाई भी एक ह्यूमन नहीं है, इनफैक्ट वो भी एक फिश है। आगे उन दोनों को होश आता है एंड दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एक मैन जेई की नाइफ मार देता है जिससे वो इंज्योर हो जाता है एंड उसे ब्लड फ्लो होने लगता है। और गाइस वो एक मरमिड है इसलिए उसका ब्लड रेड नहीं ब्लू है। वैल्यू मियाओ उससे कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, लेकिन जेई कहता है नहीं, मुझे किसी ऐसी प्लेस पे लेके चलो जहाँ वाटर हो, मेरा ट्रीटमेंट वाटर है। तो आगे वो उसे एक एक्सपेंसिव रिजॉर्ट ले आती है और वहाँ मिनरल वाटर पूल बुक करती है। देन उसे पूल में लाकर लिटा देती है, जहाँ जेई मियाओ से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं तुमसे वाटर फ्री में लेकर पी सकता हूँ। तो वो कहती है तुम अभी ये सब क्यों सोच रहे हो। देन उससे कहती है ठीक है, अब तुम्हें और पे करने की जरूरत नहीं है। वेल यहाँ हमें इन दोनों के बीच काफी क्यूट केमिस्ट्री नजर आती है। आगे जेई ठीक हो गया था, लेकिन पूल का बिल काफी ज्यादा आता है जिसके लिए मियाओ पे मनी नहीं होती। तो तभी वहाँ उसके ब्रदर्स आ जाते हैं। तो जेई अपने ब्रदर जेसी को साइड ले जाकर उसे हर्ट करता है, जिससे उसका टीयर आता है और वो एक पल बन जाता है, जिसे देखकर मियाओ को वो बिल पे करने को कह देता है एंड जिसकी कीमत काफी ज्यादा थी। तो आगे वो उन सबको ट्रीट देती है एंड जेई से पूछती है
क्या तुम फिशेस के टीयर्स पर्ल बन जाते हैं? तो वो कहता है तुम ज्यादा मत सोचो। तो आगे वो अपने रूम में जाती है और चिल्लाती है, जिसकी आवाज से चारों वहां जाते हैं। लेकिन वो जेई को रूम में बुलाती है एंड अपनी स्किन पे पर्ल की वजह से हुआ इफेक्ट दिखाती है, जिसे देख के जेई शॉक रह जाता है। तो वो पूछती है क्या मैं भी एक फिश बन जाऊंगी? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है फिर हमें पर्ल बाहर लाने के लिए ये करना ही होगा एंड उसे खींच कर किस कर देती है। तो उसके ब्रदर्स भी तभी अंदर आ जाते हैं, लेकिन दोनों को किस करा देखकर शाय होकर वापस चले जाते हैं। आगे वो जेई से पूछते हैं क्या तुम्हें पर्ल वापस मिला? तो वो कहता है मुझे उसके किस से इतना कंफर्ट मिला कि मैं पर्ल वापस लेना ही भूल गया। तो वो उसे फिर ट्राई करने के लिए अंदर भेजते हैं। देन वो दोनों फिर किस करते हैं, लेकिन पर्ल बाहर नहीं आता। तो मियाओ कहती है चलो दूसरा पोस्ट ट्राई करके देखते हैं। देन वो अलग अलग तरीके से किस ट्राई करते हैं, लेकिन पर्ल बाहर तब भी नहीं आता, जिसके बाद वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। तो क्या होगा वो रीजन कि पर्ल बाहर आ जाए? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका नेक्स्ट पार्ट, कॉज ये पार्ट तो यही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.